ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी रेप पीड़िता द्वारा जमानत पर बाहर आए आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। जब पीड़िता की मां के घर नंदकिशोर गुर्जर लोनी विधायक पहुंचे, परिजनों से उनकी स्थिति सुनकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़े हैं, जहां उन्होंने कहा कि लोनी में बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे पड़े हैं। ऐसे में पहले पीड़िता बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उसके घर आकर उसे बुरी तरह से धमकाया जा रहा है। पुलिस यदि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती है तो एक हफ्ते में लाठी डंडों सहित आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वायसराय घर से बाहर नहीं निकलते हैं और पुलिस कानों में तेजाब डाले हुए है। सर, मेरे बेटे के साथ ये मुसलमान का एक लड़का है अखिल नाम का। इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से और बहका के। ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। कितने साल की लड़की मेरे 17 साल की। कितने दिन पहले ये सब कुछ हुआ? 30 सितंबर। इसमें आपके द्वारा कोई एफआईआर कराए सर। एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुट के आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाकर हमारे धमकी देते हैं? जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे सर, यही बोलते हैं। लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। आपने कोई शिकायत की? शिकायत की सर, जब गुंडे लेके हमें थाने वाले हमारे सुनते ही नहीं है। बात रही कल की, तो कल आपके घर पे कुछ घटना हुई थी, क्या क्या मामला था? सर, कल 4-5 आदमी लेके घर में घुसे आए और कहते हैं चक्कू लेके, नहीं कह रहे केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। हमने अपनी जान बचाई, गेट नहीं खोला हमने। इस मामले में आपने कमिश्नर साहब को शिकायत दी, क्या आश्वासन दिया? सर, हमने पहले शिकायत करा था, कोई हमारे सुनते नहीं। जब हम विधायक जी के पास गए, आपने भी बताया विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? कह रहे हम हैं आपके साथ, हम कार्रवाई होंगे इसके। एक प्रकरण आज संज्ञान में आया है कि एक लोनी बॉर्डर थाने में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसका वादी को केस वापस लेने के लिए धमका रहा है। इसमें अवगत कराना है कि दिनांक 3/10/23 को थाना लोनी बॉर्डर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें मारपीट और सतत बलात्कार की घटना दर्शाई गई थी। इस संदर्भ में दिनांक 6/10/23 को अभियुक्त आकिल को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे जेल भेज दिया गया था। और दिनांक 16/5/24 को अभियुक्त आकिल जेल से बेल पर रिहा हुआ है। महिला द्वारा अपने इसी संदर्भ में आरोप लगाया गया कि वो जेल से आने के बाद से धमका रहा है। यह घटना कल की बताई जा रही, कल सायंकाल महिला के जो वादनी है उसके घर की बताई जा रही है कि प्रतिवादी आकिल और उसके कुछ अन्य साथी आए थे जो उसको केस वापस लेने के लिए धमका रहे थे। एक महिला से संदर्भ में पूछताछ की गई कि क्या इस संदर्भ में पुलिस को 112 को किसी सूचना दी गई थी, तो महिला द्वारा इससे इनकार किया गया। इसको बताया गया कि मेरे द्वारा पुलिस या किसी को सूचना इसकी नहीं दी गई थी। महिला से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाई उसके आधार पर करवाई जाएगी। जी, आज आप एक घटना पे आए थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, जानकारी आपको पूरी दे दी है। उस बच्ची की मां ने, वो नाबालिग बेटी को बलात्कार किया गया। ओयो होटल कोई यहाँ इंदिरापुरी में चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि ओयो होटल जो है, क्योंकि लोनी में कोई टूरिस्ट स्थल नहीं है, वहाँ रुकते हैं केवल पुलिस की साठगांठ से ओयो होटल चल रहे हैं। जिन्होंने भी अनुमति दी है, जिन डिपार्टमेंट ने अनुमति दी है, वो सब फ्रॉड अनुमति है और उनमें ले जाकर के लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दुराचार, बलात्कार हो रहा है। कई मामले पकड़े गए हैं, अभी डीएलए पकड़ा गया था। हमने पहले कहा था तो बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन फिर ये खुले, किसके सह पे खुले ये जानकारी अब तक नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि लोनी के अंदर इससे जघन्य विभत्स घटना नहीं हो सकती। दुस्साहस आप देखिए, मैंने योगी जी की सरकार में पुलिस का ये हालात है कि वो बेटी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसके मुंह को फोड़ा जाता है। एक वीडियो आपने देखी नहीं अभी, अगर उनसे एक वीडियो मुझे सुबह दिखाई है, उस वीडियो को देखेंगे, उस बेटी के साथ किस तरह मारपीट कर रहा है वो दरिंदा। और वो दरिंदा जेल से छूट के आता है तो कोर्ट में घेर लेता है।
ले जाकर के कई बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग भी उनमें झुग्गी झोपड़ियों से लेके आता मारने के लिए रात घर पे उनके यहाँ चढ़े हैं। इस सुबह मेरे पास गई, पुलिस के पास भी सम्मान आया है। तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ जघन्य अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और या तो प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो लौनी के लोग कमजोर नहीं है, इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस हरामी ने ये किया है। पूरी लौनी के अंदर पुलिस को हम बार बार कहते हैं, लेकिन कोई कान पे कोई जू नहीं रेंगती है। पुलिस के हालात इतने खराब है। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद पहले कप्तान का और डीएम का 2 लोग होते थे। आज जितने ज्यादा पुलिस वाले हैं, पहले लोग लूटते थे सड़क पे दूसरे लोग, अब पुलिसिंग ना करके केवल लूट कैसे हो, तमाम पुलिस घूम रही है। पुलिस बढ़ने से लोग तरसते हैं। इंदिरापुरम में चले जाइए, तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने लूट मचा करके रोज डकैती, अपहरण और रोज लूट पूरे गाजियाबाद के अंदर हो रही है कमिश्नरी सिस्टम बनने के बाद। क्योंकि कारण क्या है, वायसराय घर से निकलते नहीं है, वायसराय घर से निकलते नहीं है। निचले वाली पुलिस वाले बोल देते साहब बहुत रामराज चल रहा है, पूरी गाजियाबाद में आपकी जय जयकार हो रही है, जिसके कारण ये बेड़ा गर्क हुआ है। ये जघन्य अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया, वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो हमारे, मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी लेकर के दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। ये मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक मेरे अंदर एक सांस है, लौनी के किसी भी भाई बहन के साथ, लौनी की हर बहन, हर बेटी मेरी बहन बेटी है, और मेरी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ है, मुझे डूब मरने की जगह नहीं है। और पुलिस के कान बंद है, सबके कान में तेजाब डरा हुआ है, केवल हरामी डकैती के लिए लूट करने पे लगे हुए हैं। जी, पीड़िता ने बताया है, जैसा कि पीड़िता ने बताया है कि भाई उसकी थाने में सुनवाई होती है। अरे आप देखा नहीं आपने, बड़ा दुस्साहस देखिए, घर पे चढ़ के रहा था, क्या राक्षस, उसकी मार हो रही है। सुबह मेरे पास जब मैं जन सुनवाई में बैठा था, मेरी रूह कांप गई। इसीलिए दिन के लिए बनाया था हमें। मैंने योगी जी को, पुलिस को जाकर कमिश्नर के वहां एप्लीकेशन दी, मैंने देखी, कमिश्नर निकलते नहीं अपने ऑफिस से, वही पुलिसिंग करते रहते बैठ के। खाली लूट काटा बना हुआ, पूरे जिले को लूटा जा रहा पूरी तरह से। इतना इससे बुरा हो सकता है क्या? किसी बेटी नाबालिग बेचारी, उसके साथ दुराचार हो गया और वो रोती घूम रही है, और वो घर में घुस रहे हैं, फिर उसको और तो न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है, वहां जाके घेर लिया राक्षसों ने। इतने कमजोर हम नहीं है। नहीं, हम खुद इंसाफ करेंगे। हम पहले इंसाफ खुद करते थे, अब हम खुद करेंगे। कानून हमें हाथ लेना पड़ा लेंगे। अगर कानून इंसाफ नहीं कर पाता है तो कानून हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है।